जस गाई मिट गई चिंता सिमर अनंता सागर दरिया पाई हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज धुन उपजी रोगा कहान मिटाई रहाऊ क्या गुण तेरे आँख वखाना कीमत कहन न जाई नानक भगत भये अविनाशी आपुना प्रभ भया सहाई क्या गुण तेरे आँख बखाना कीमत कहन न जाई नानक भगत भये अविनाशी अपना प्रभ भया सहाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गरीब निवाज धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरना अंदर जुड़ मिल बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार शब्द विचार दे विचों अज का धन सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह महाराज तिन्हां दा सोरठ राग अंदर उचारण किया शब्द अदब प्यार साहित्य सरवण किया है। जो पावन शब्द धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 619 के उपर सुभाईमान है। आओ शब्द विचार के नाल जुड़न तो पहला मन बिरतियां नूं एकाग्र करते हुए गुरु चरणों में टिकाउण का यतन करिए। सारे गुरफतेह अदब प्यार सहित प्रमाण करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन पातशाह महाराज अज के पावन शब्द के विच साडे ते किरपा करते ने और सानू इस गल की समझ बख्श रहे ने कि अकाल पुरख परमात्मा के गुणा रूपी चरणों अपने हिरदे दे विच वसाया, अपने हिरदे दे विच धारण कीतियां जीवन दे विच आत्मिक अडोलता सुखां दी दात बख्शिश हो जाती है। और जदों जीवन दे विच आनंद सुख आ जाते ने उदों जीवन दे विचों दुखां रोगां दा जिहड़ा डेरा है वो नाश हो जाता है। कई बारी असीं गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी दे ही शब्द सरवण करते हैं। परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा भन्ना। मैं अक्सर इस शब्द के अर्थ करदियां बिल्कुल सीधी जी शब्दावली दे विच वचन करदा हाँ कि जदों परमात्मा ने आसरा दे दिता, बन्ना दा अर्थ आसरा, जदों उस प्रभु ने आसरा दे दिता तो होया कि दुख रोग का डेरा भन्ना। साडे माझे की बोली दे विच ना डेरा आम जिहड़ा खेतों के विच घर बनाया होवे ते उहनूं डेरा कह दिता जाता है। वैसे डेरे का अर्थ टिकाणा है, जिथे कोई अपना टिकाणा करता है, रहन बसेरा करता, उहनूं डेरा कह दिता जाता है। आप आम बोली दे विच कई बारी कह दिंदे कि तू पक्का ही डेरा पा के बह गया। कई बारी कोई एक दिन लई आए, 2 दिन लई आए, 10-15 दिन प्राहुणा जाए ना तो आप कहने इत्थे डेरा ला के बह गया।
भाव अपना टिकाणा करके बह गया। हुण साडे जीवन दे विच भी दुखां रोगां ने विकारां ने अपना घर बना लिया, टिकाणा कर लिया। तुसीं कई वारी देखिया होएगा पिंडां दे विच ना शामलाट जगह हुंदी है, शामलाट कह लो, पंचायती जगह कह लो, सरकारी जगह कह लो, जिहदे ते किसी का परसनल अधिकार नहीं, वो सरकार की थां है, सरकारी कंमां वास्ते उहनूं वरतिया जांदा है, पिंड दे सांझे कंमां वास्ते उहनूं वरतिया जांदा। आम आपां पिंडां दे विच शब्द वरतदे कि शामलाट थां है, पंचायती थां है, सरकारी थां है। हुण आम तुसीं अजकल जिहड़े हालात वेखण नूं मिलदे ने, पिंडां दे विच बड़ियां ऐसियां शामलाट थावां ने, पंचायती थावां ने जिथे लोकां ने कब्जे कर लए ने, लोकां ने उन्हां दे उत्ते कब्जे कीते होए ने। हुण जदों उहदे उत्ते कब्जा कर लैंदे ने ना, फिर वो थां नूं छड्डण लई तैयार नहीं हुंदे। फिर कई पिंडां दीयां पंचायतां ने, कुछ लोकां ने, मोहतबारां ने उस जगह की वापसी वास्ते कि पिंड नूं वापस मिले, ये सरकारी थां है, किसी होर काम वरती जाएगी, इस करके फिर वो केस करते हैं। फिर सरकारी तौर पर जो केस किया जाता, अदालत में केस जाता है। मैं एक उदाहरण दे रहा, वैसे कई बार किसी की परसनल प्रॉपर्टी ते कोई कब्जा कर लेंदा है। हुण जदों कब्जा कर लिया जाता किसी दे वल्लों, तो फिर वो केस अदालत में जाता है। जदों अदालत में केस चला जाता ना, फिर उत्थे वो केस चलता है, तो जिहदी सच्ची वो थां होवे, जिहड़ा उसका सच्ची मालक होवे ना जगह का, जदों उन्होंने वापस वो थां मिलती ना, तो जिहड़ा कब्जाधारी कब्जा करके बैठा हुंदा, उन्होंने कहा जाता है थां खाली कर, जे तो कर दवे ठीक है, जे ना करे ना फिर अदालती हुक्मां दे नाल पुलिस आएगी, प्रशासन आएगा, फिर उहदे कोलों थां खाली कराई जाती। कई बार तुसीं वेखिया होएगा उत्थे बलडोजर चलते हैं, JCB चलती, वो थां नूं ढा दिता जाता, खाली कर दिता जाता। हुण उहनूं ढा के ढह ढेरी करके तो वो थां जिहड़ी खाली करके वो मालक दे हवाले कर दित्ती जाती कि आ लो तुहानूं असीं कब्जा दे दिता, अज तो ये जमीन तुहाडी है। हुण एक चीज़ दसो कि मालक नूं जदों उहदी सच्ची मुची जिहड़ी उहदी जमीन सी उहनूं वापस मिले, जिहड़ी उहदी मलकीयत सी उहनूं वापस मिले, जिहड़ा कब्जा करके बैठा सी उहदा कब्जा हटा दिता जाए, उहदा बनाया होया डेरा टिकाणा ढा दिता जाए, मालक नूं उहदी जमीन वापस मिल जाए, मालक कितना खुश होएगा। उहदे अंदर खेड़ा होएगा ना। कई बार तुसीं वेखो लड्डू वंडदा, कब्जा मिलण तो बाद मठियाइयां वंडदा, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ प्रशासन वाले लोग आए होण उन्हां नूं पार्टी दिंदा। आम देखण नूं मिलदियां ने गल्लां। मैं उस हिसाब दे नाल तुहाडे नाल गल कर रहा। हुण जदों मालक नूं उहदी थां वापस मिली, उहदी मलकीयत वापस मिली, तो बड़ा खुश है। उहदी थां खाली हो गई, वो बहुत खुश है। उहदा फ्लैट खाली हो गया, बहुत खुश है। खुश है ना, उहदा घर खाली होया, खुश है। भाव उहदी थां जिहड़ी सी उहनूं मिल गई। बस इसे तरह ना आ जिहड़ा साडा हिरदा घर है ना, ये मलकीयत आ परमात्मा दी। इहदे ते टिकाणा चाहिए परमात्मा दा। साडे कोल साडे हवाले है, परमात्मा ने सानू दित्ती कह लो ये थां वरतन वास्ते। होया कि इहदे ते कब्जा कर लिया काम क्रोध लोभ मोह हंकार ने, ये कब्जा करके बैठे ने। असी बथेरा कहने कि भरा जी ये थां साडी है, छड़ दिओ। काम नूं मिन्नतां कीतियां, छड़ दे भरावा, ये तेरी थां नहीं है, साडी थां छड़ दे। नहीं छड़दा। क्रोध नूं कहा, लोभ मोह हंकार नूं कहा, छड़दे नहीं। काम नूं कहा छड़ दिओ, कहंदा क्रोध मोह हंकार जाणगे मैं चल जावांगा। पहलां उन्हां को खाली करा, उन्हां कोल गए, वो कहता भी पहला उन्होंने को खाली करा, मैं फिर करांगा। ये पंजे विकार बेविचार ये सानू छड्ड के नहीं जाते। जिहड़ा अंदर कब्जा करके बैठे ने छड्ड के नहीं जाते। इन्होंने कब्जा जमाया होया, इन्होंने डेरा कीता होया।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ भी केस ला दिता परमात्मा की अदालत विच। ते जदों परमात्मा की अदालत दे विच केस लाया, मालिक जी कृपा करो, बथेरा इन्हां नूं कहा छड्ड दिओ, मैनूं मेरा खैड़ा छड्डो, मेरी थां है, नहीं छड्डदे। बथेरे हथ पैर मार लए, नहीं छड्डदे। तुसीं इंसाफ करो, इन्हां कोलों मेरा खैड़ा छडाओ, मेरी बेनती प्रवान करो। हुण मालिक परमात्मा दे सामने ते झूठ नहीं चलदा, उन्होंने ते पता परमात्मा नूं कि थां किहदी है। मालिक ने फैसला नाल दी नाल कीता। हुण फैसला की कीता, आसरा दे दित्ता। मालिक कहंदा, परमात्मा कहंदा देख मैं तैनूं आसरा देना, जुरत तूं विखा, जुरत तैनूं करनी पएगी, उद्यम तैनूं करना पएगा। मैं तैनूं सहारा देना, उद्यम तूं कर। ते जदों उद्यम कीता, जुरत विखाई, परमेश्वर दिता बन्ना। हुण परमात्मा ने आसरा दे दिता, परमेश्वर दे रारे नूं सिहारी परमेश्वर ने आसरा दे दिता, सपोर्ट की, नाल खड़ गया परमात्मा। हुण की होया, दुख रोग का डेरा भन्ना। जिहड़े दुख रोग विकार साडे अंदर डेरा करके बैठे सी, टकाणा करके बैठे सी, कब्जा करके बैठे सी, मालिक दी कृपा नाल ओह सारे डेरे ढा दिते, टकाने ढा दिते। दुख रोग का डेरा भन्ना। मैं पहला बेनती की भी जदों दुनियावी तौर पर किसी का कब्जा किसी ने किया सी, मालिक का घर सी, थां सी, जमीन सी, हुण उहनूं वापस मिली, किन्ना खुश हो, बड़ा खुश होएगा ना। हुण जदों साडे अंदर भी ये दुखा रोगां दा विकारां दा डेरा ढह गया ना, टुटा, परमात्मा ने आसरा दिता, इन्हां दा घर ढाया, अंदरों काम नूं चुक के बाहर मारिया, क्रोध नूं, मोह नूं, हंकार नूं चुक के बाहर मारिया, थां खाली हो गई। साहब कहंदे आनंद करें नर नारी। नर नारी दा अर्थ ज्ञान इंद्रे ते ज्ञान इंद्रियां। इत्थे नर नारी, नर वैसे आपां मेल वास्ते वरतदे आ, नारी फीमेल वास्ते, पर इत्थे नर नारियां कौन ने? इत्थे ज्ञान इंद्रे ते ज्ञान इंद्रियां। सतगुरु कहते आनंद करें नर नारी। हुण साडे ज्ञान इंद्रे जिन्हां विचारियां दा वस नहीं सी चल रहा, जिहड़ियां अखां ये ते जाणदियां सी कि ये नेत्रो मेरे हो, ये अखां जाणदियां सी कि इस नज़र दे नाल इस कायनात दे विचों, उस कुदरत दे विचों परमात्मा दे दर्शन करने आ, पर यह काम क्रोध लोभ मोह हंकार वस नहीं सी चलन दिंदा। अखां कहंदियां सी कुदरत विचों रब वेखीए, काम कहंदा सी नहीं, काम वेख। क्रोध अपना प्रबल बन के बैठा सी, कन निंदिया सुनने लई तैयार बैठे सी, जीभा अपने स्वादां ते लग गई सी। क्यों? क्योंकि डेरा सी ना, दुख रोग वकार ये डेरा जमा के बैठे सी। ते सतगुरु पता की कहंदे? कहंदे जदों परमेश्वर ने आसरा दिता, वो दुखां रोगां दा डेरा ढा दिता। हुण खुशी होई, हुण ते बड़ा अंदर खेड़ा ही खेड़ा। सतगुरु कहंदे ज्ञान इंद्रे ते ज्ञान इंद्रियां फिर खेड़े विच आ गईयां, आनंद मान रहीआं। आनंद करें नर नारी कदों? सतगुरु कहंदे हर हर प्रभ किरपा धारी। जदों हरी परमात्मा ने किरपा की, इंसाफ किया, परमात्मा ने आसरा दे के इंसाफ किया। हुण मेरी ये थां मैनूं वापस मिल गई। हुण ते मैं इक्को गल कहना, मालिक जी ये सेजा तुहाडी है। पहला इहदे ते कब्जा करके बैठे सी ये वकार, हुण ये खाली करवाता, हुण मैं किसी होर नूं नहीं बहण देना, आओ तुसीं बह जाओ इहदे ते आके। हुण जीवन विच की बनेगा? हुण जीवन विच किन्ना आनंद होएगा? जीवन किन्ना आनंद दे विच जीउण दा मज़ा आएगा? क्यों? इस सेजा उत्ते बैठा, इस सेजा दा मालिक परमात्मा, परमात्मा पति इस सेजा दे उत्ते बह गया। ये थां खाली हो गई, दुखां रोगां दा डेरा ढह गया। सतगुरु कहंदे फिर जीवन दे विच बस आनंद ही आनंद है। हुण इस शब्द विच भी धन गुरु अर्जन साहब सानू इसे तरह समझा रहे हैं। सब कहते जो परमात्मा के चरण अपने हिरदे विच वसाए, चरण की ने, मैं ये वैसे प्रकरण दे विच ना शब्द आउंदे ने, जदों गुरु ग्रंथ साहब जी दे असीं लड़ीवार सहज पाठ करते हैं
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਇਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੋਈ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਡ ਚੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੀੜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ, ਇਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੀ। ਉਪਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਧੁਨ ਦਾ ਅਰਥ ਧੁਨੀ, ਆਵਾਜ਼, ਰੌਂ। ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਰੌਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ, ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 3-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਤਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੁਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ये एक रस लगातार आनंद बनिया रहिंदा। सतगुरु कहते कदों बनता, जदों परमात्मा दे चरण, परमात्मा दे गुण अपने हिरदे विच वसा ले, जीवन विच धारण कर ले, फिर वो आत्मिक सुख, फिर आत्मिक अडोलता दी जिहड़ी धुन है एक रस लगातार जीवन विच बनी रहिंदी है, पैदा हुई रहिंदी। रोगा घाण मिटाई, रोगा घाण, घाण दा अर्थ घाणी, ढेरी, रोगां दी ढेरी मिटाई। फिर जीवन दे विचों जिहड़ी रोगां दी ढेरी है, भाव जीवन दे विच जिहड़े बहु गिणती विच रोग ने वो भी मिटा लए, खत्म हो गए जदों परमात्मा दे चरण हिरदे विच वस गए। उदों ये जीवन दे विच जिहड़ी आत्मिक अडोलता दी दात, एक रस लगातार आत्मिक सुखां दी दात ये बन जाती, तो जीवन विचों दुखां दा जिहड़ा ढेर है ये खत्म हो जाता है। दुख रोग संताप उतरे कदों सुनी सच्ची बाणी, जदों परमात्मा की सिफत सलाह की बाणी नूं सुनिया उदों जीवन दे विचों ये सब कुछ खत्म हो गया। उदों जीवन दे विच खेड़ा ही खेड़ा है। उदों ते बंदा फखर नाल कहंदा परवाह नहीं किसै केरी बाज सच्चे ना, मैनू खसम परमात्मा पति तो बिना होर किसी की परवाह नहीं। कोई आके कहता तेरा सब कुछ उजड़ गया, फलाने कोल चला जा कोई तेरी हैल्प कर देगा, कहता ना, मैनू मालिक परमात्मा ते भरोसा है, वो मेरी बौड़ी करेगा, वो मेरी बांह फड़ेगा, उन्होंने भरोसा है। परवाह ना ही किसै केरी, पर यह तां हो सकता जदों रब्बी गुणां नूं अपने जीवन विच धारण करिए। पहले पदे विच सतगुरु कहंदे साधु संग पया मन उद्दम नाम रतन जस गाई। साधु संग गुरु दा संग, साधु संग पया। सब कहंदे गुरु दी संगत विच रहिया, गुरु दा मिलाप कीतिया, मन उद्दम, मन दे विच ना, मन दे नन्ने नूं सिहारी है, मन विच संबंधकी तौर ते है, मन विच उद्दम। उद्दम का अर्थ हुंदा कोशिश, जिवें आपां कहने भी उद्दम कर, उद्दम का अर्थ कोशिश जतन। सतगुरु कहंदे उद्दम मन दे विच पैदा हो गया, भाव कुछ करन दी कोशिश करन दी जुरत पैदा हो गई मन दे विच। कदों जदों गुरु का संग प्राप्त हो गया। जिवें आपां शब्द पढ़दे बाणी दे विचों कि उद्दम करत आनंद भया सिमरत सुख सार। जदों आपां जीवन दे विच रब्बी राह ते चलण दा उद्दम करदे हां, यतन करदे हां, उदों साडे जीवन विच की हुंदा, उद्दम करत आनंद भया, आनंद बन जांदा। असली गुरु साहब जी ने तां ही सानूं उद्दमी बनाया। सिख आलसी नहीं है, सिख उद्दमी है। जिहड़ा हत्थ ते हत्थ रख के बैठा रहे सब कुछ रब ने करना, वो सिख नहीं हो सकता। कई बार बंदा इदा करता ना, सब कुछ जिवें मैं विचारा कर रहा, मैं तुहानूं कहां सब कुछ करन वाला परमात्मा, शब्द पढ़े करन कारण प्रभ एक है, तुसीं कहो फिर करन दी कुछ लोड़ ही नहीं, सब कुछ तो रब ने करना। नहीं, गुरु पातशाह ने सानू उद्यमी बनाया। सिख सब तो पहला उद्यमी होवे, उद्यम करने वाला। हाँ, भरोसा परमात्मा ते होए, मैं उद्यम करना, भाग परमात्मा ने लाना है, मैं आलसी नहीं। मैनू हास रस दे विच गल चित्ते आ गई। दो पति पत्नी सी, वो आराम करन लगे, रात नूं दोवें आलसी सी, आराम करन लगे ते दीवे जगदे सी। उन्हां समयां दे विच पत्नी पति नूं कहंदी तूं दीवा बुझा दे। हुण वो भी आलसी, वो कहंदा नहीं तूं बुझा। आलसी दोवें, वो कहंदी तूं बुझा, वो कहंदा तूं बुझा। बुझावे कोई ना, आलसी सी, उठन नूं जी ना करे। ते वो जिहड़ी बीबी सी ना, वो कहंदी बाबा पहाड़ां वालिया, इहो जिहा कोई कौतक वरता भी ये दीवा अपने आप ही बुझे, मैनूं उठण दी लोड़ ही ना पए, ते मैं अगले ऐतवार जाके तेरे दरबार दे विच दीवा जगाऊंगी। वो कहंदे भी वैसे किते हवा दा बुला आया तो दीवा बुझ गया। दीवा बुझ गया तो जिहड़ी उहदी अरदास सी वो लागे पे, पति ने सुनी, वो कहंदा भगवान ने
तू अरदास बड़ी वड्डी कर दी तो तेरी सुन भी लई पहाड़ां वाले ने, तो हुण तू दीवा जगाउण जाएगी? कहंदी चुप करके सौ जा। कहंदा क्यों? तू हुणे तो सुखना सुखी भी दीवा बुझा दे, किसी तरह मैं आऊँगी अगले ऐतवार दीवा जगाउण वास्ते। वो कहंदी पहाड़ां वाले नूं नहीं पता भी जिहड़ी उठ के लागे पिया दीवा नहीं बुझा सकदी, वो मेरे इन्नी दूर आके दीवा किदां जगाएगी? उन्होंने भी पता भी ये आलसी ने, इस करके फिक्र ना कर, तू सौ जा। मैं तां ये गल हास रस विच कीती, हकीकत है इदां दे भी आलसी ने जिहड़े उठ के कोल सोच भी नहीं बंद कर सकते भी ये भी कोई बंद कर ही जाए। पर गुरु साहब ने सानू उद्यमी बनाया। तुसी रहतनामे पढ़ो, चलो गल चों गल चित्ते आ गई, रहतनामे पढ़ो। गुरु साहब ने सानू वेखो कितनी सुचेतता दी है, सिख नूं कितना अलर्ट रहने वास्ते क्या, सुचेत रहने वास्ते क्या, उद्यमी बनाया गुरु साहब ने, सुस्त नहीं। रहतनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ सिख इशनान करे ना जदों ते इशनान करके जे कशहरा पुट्ठा पा ले सो तनखाई आ। कमाल की गल भी कशहरा पुट्ठा पै गया फिर की होया? बड़ी सोच के लिखण वाले ने रहतनामे विच लिखिया कि जे सिख इशनान करदे आ, इशनान करन तो बाद कशहरा बदलन लगिया पुट्ठा कशहरा पा ले सो तनखाई आ। कमाल की गल, इन्नी वड्डी गल भी तनखाई आ। पर सोच के वेखो क्यों तनखाई आ? क्योंकि उन्हें उत्थे आलस वटिया, उन्हें कशहरा बदलन लग्या देखिया नहीं, सुचेत नहीं होया, इस करके उन्हें पुट्ठा कशहरा पा लिया। सिख नूं ते कशहरा बदलन लग्या भी इन्नी सुचेतता की गल समझाई, इन्ना उद्यमी होवे, आलसी ना होवे सिख। सिख ने बाणी पढ़नी सुचेत होके, सिख ने सेवा करनी उद्यमी बन के, उद्यम करत। सतगुरु तां ही कहंदे बिलावल राग दा शब्द गुरु अर्जन साहब जी का, उद्यम करत आनंद पिया। सब कहंदे जिहड़ा अपने जीवन दे विच उद्यमी है, जिहड़ा अपने जीवन दे विच कोशिशां करदा ना, आनंद पिया, वो जीवन दे विच आनंद माणदा। सिमरत सुख सार, वो परमात्मा नूं याद करके अपने जीवन दे विच श्रेष्ठ आनंद माणदा। ਇਹਦਾ मतलब सिख उद्यमी होवे, यतनशील होवे, कोशिश करता रहे। तुसीं कई बारी वेखिया होएगा ना, निके जे कीड़े ने, मकड़ी आ, वो कई बारी दीवार ते चढ़े डिग जाती है, फिर उठ के तुर पैंदी, फिर चढ़ती, फिर डिग जाती है, फिर चढ़ती, फिर डिग जाती, कई बारी डिगदी, पर वो अपना यतन नहीं छड्डदी। मैं ये बेनती करांगा, लाइव ते भी संगत सुन रही है, खास करके अज नौजवान वीरां भैणां, असीं अपने जीवन दे विच कई बारी कोई यतन करते हैं, उहदे चों फेल हो जाने, फिर आपां बह जाने नहीं मैं नहीं कुछ कर सकदा ना। सिख दे जीवन की गल ही चढ़दी कला तो शुरू होंदी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, चढ़दी कला की गल, उद्यम की गल। अज नहीं सफलता मिली कल मिलेगी, कल नहीं मिली परसों मिलेगी, हफ्ते बाद मिल जाएगी। अपने जीवन में उद्यम करते रहो, कभी ये ना सोचो हाय मैं आ काम किया मैं असफल हो गया हुण नहीं कर सकता। नहीं, असी सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया ते ऐसा कोई काम नहीं जिहड़ा असी नहीं कर सकते। परमात्मा ने मनुख नूं ऐसी समझ दिती है, ऐसी शक्ति दिती है, मनुख सब कुछ कर सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं कर सकता, बस उद्यम करना पड़ेगा, अपने जीवन विच यतनशील बनना पड़ेगा। पानी वगदा रहे ना, चलता रहे, उहदे विच ताजगी है, उहदे विच शीतलताई है, उहदे विच ठंडक है, उहदे विच मिठास है, उहदे विच खूबसूरती है। पर जे पानी खड़ जाए, उहदे विच कालापन है, उहदे विच बदबू है, उहदे विच कीड़े ने, कितना कुछ बन जाता। इसी तरह जे असीं यतन करन तो बाद खड़ जाइए, साडे जीवन विच खड़ोत आ जाएगी, साडा जीवन अपने आप नूं बदबू मारन लग जाएगा, साडा जीवन सानू ही तंग करेगा। इसे करके अज लोग निकी जी गल ते सुसाइड कर लेंदे ने। क्यों? असी यतनशील नहीं रहे।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਦਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਮੀ ਬਣ, ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਬਣ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰਸੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਸਿੱਖ, ਮੱਕੜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਖੜੋਤ ਨਾ ਲਿਆਈਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਸੁਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਮ ਚੁਣ ਲੈਨੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਦਮੀ ਬਣੋ। ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰਤ ਆਨੰਦ ਭਇਆ, ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਮ ਕਰ ਹਰ ਜਾਪਣਾ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਧਨ ਖਾਟ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਧਨ ਖਾਟ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮੀ ਬਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਸ ਗਾਈ। ਤੇ ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾਮ ਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ, ਵਡਮੁੱਲੀ ਵਸਤੂ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਸ ਗਾਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲਿਓਂ ਭਾਂਡਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਰਗੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ। ਉਹ ਸਿਵਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਵਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮੂਧਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਰਸਾਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਸੀ, ਬੂੰਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁੱਠੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਲਖ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਛਿੱਟਾਂ ਵੱਜ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਲਖ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਏ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕਉ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸ਼ਿਆ ਖਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕੋਲੂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲੂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਥੰਧਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਧੋ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੰਧਿਆਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਲੱਥਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਜ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ
भी खूह के उत्ते भी रस्सी दे नाल पानी खिंचिया जाता, तो वो रस्सी जिहड़ी ना पत्थर ते भी निशान पा दिंदी। भावें पत्थर बड़ा कठोर आ, पर वो रस्सी हौली हौली पत्थर ते भी निशान पा देंदी। बस कोई शक नहीं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, कोई शक नहीं। पर जदों असी बाणी पढ़ते रवांगे, विचारते रवांगे, गुरबाणी की सिक्ख्या के उत्ते चलण का उद्यम करते रवांगे, कोशिश करते रवांगे, फिर एक ना एक दिन निशान पै जाणगे। समा आएगा, एक ना एक दिन वो निशान बन जाणगे। असी अजे कहने मन नहीं लगता, फिर मन लगेगा, ऐसा मन लगेगा फिर उठण नूं मन नहीं करेगा। अजे असी कहने बहन नूं मन नहीं करता, फिर उठण नूं मन नहीं करेगा। फिर मन पता की करेगा, एक अंग होर पढ़ लवां, एक बाणी होर पढ़ लवां, 15 मिनट होर ला लवां, फिर इन्ना आनंद आउण लग जाएगा। वो उदों जदों असी उद्यम करी जावांगे, उद्यम करदियां असी नाम रतन नूं प्राप्त कर लिया, कीमती परमात्मा दे नाम रतन की प्राप्ति कर लवांगे, फिर जस गाई उस परमात्मा की सिफत सलाह के गीत गाउण लग जावांगे। बस कोशिश करिए, उद्यम, ये उद्यम जारी रखिए, मन दे विच उद्यम जारी रखिए, आलसी ना बनिए, उद्यम जारी रखिए, एक दिन भाग लगेगा। मिट गई चिंता सिमर अनंता, सागर तरिया भाई। सब कहते जदों इस तरह परमात्मा के गुणां नूं जीवन विच धारण कर लवांगे, गुरु का संग प्राप्त करके उद्यमी बन जावांगे, मिट गई चिंता, उदों जीवन दे विचों ना मिट गई चिंता, चिंता मिट जाएगी। सिमर अनंता, कदों? सिमर अनंता, सिमर दे रारे नूं सिहारी सिमर के, किन्नू? अनंता, बेअंत गुणा वाले प्रभु नूं सिमर के जीवन विचों चिंता मिट जाएगी, जीवन दे विचों चिंता मुक जाएगी। सिमर अनंता, बेअंत गुणा वाले प्रभु नूं सिमर के, याद करके, सागर तरिया भाई, ते फिर इस संसार समुंदर नूं तर जाइदा है। यह सागर सोई तरह, इस संसार समुंदर नूं सतगुरु कहंदे ओह तरदा है। कौन? जो हर गुण गाए, जो हरि परमात्मा के गुणां नूं गाउंदा है। मिट गई चिंता सिमर अनंता, यह सागर सोई तरह, जो हर गुण गाए, सिमर अनंता। जिहड़ा परमात्मा नूं याद करदा वो बेअंत, बेअंता बेअंत गुण तेरे, जिहड़ा ये गल कहिंदा कि बेअंता बेअंत गुण तेरे, हे बेअंत परमात्मा तेरे बेअंत ही गुण ने, ਉਹਦੇ जीवन विचों चिंता मिट जाती, वो इस भाव सागर नूं तर जाता है। ते आखिरी पदे विच सतगुरु कहंदे, क्या गुण तेरे आख वखाणा, कीमत कहण ना जाई। क्या गुण तेरे आख, आख के वखाणा, वखियाण करा, मैं तेरे केड़े गुण आख के वखियाण करा, भाव तेरे केड़े केड़े गुण गावां। पढ़दे हैं ना शब्द, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, मालका तेरे केड़े केड़े गुण कह कह के आता। कारण तू साहिब गुणी निधाना, क्योंकि तू तो गुणों का खजाना। मैं 15 गुण कह देवांगा, 20 गुण कह दांगा, 1500 गुण कह दांगा, पर तेरे ते गुण गिणती तो परे ने। गुणी निधाना ना, तू तो गुणों का खजाना है। तुमरी महिमा वर्ण ना साकूं, बस इन्ना कह सकता, तेरी वडियाई का वर्णन ही नहीं हो सकता। तुमरी महिमा वर्ण ना साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, तेरे ते गुण ही बहुत ने, मैं तो एक भी नहीं जान सकिया। क्या गुण तेरे आख वखाणा, तेरे केड़े केड़े गुण आख आख के मैं वखियान करा, बयान करा। क्यों? मैं पहला ही कहा ना, बेअंता बेअंत गुण तेरे, तेरे गुण है ही बड़े ने, कीमत कहण ना जाई। तेरी गुणा करके कोई कीमत नहीं पा सकता, तेरी कीमत नहीं पाई जा सकती। कीमत कहण ना जाई, तेरा मुल नहीं दसिया जा सकता, तेरे गुणा का मुल नहीं दसिया जा सकता। तेरे गुणा के बदले असी सोचिए तेरे गुणा को खरीद लीए ना, नहीं खरीदिया जा सकता। पढ़ते शब्द, कंचन स्यों पाइया नहीं तोल, सोने के बराबर तोल के भी नहीं खरीदिया जा सकता। कंचन स्यों पाइया नहीं तोल,
फिर किदां खरीदिया जी? मन दे राम लिया है मोल, मन दे के राम लिया है मोल। लिया ते मोल लिया, पर कंचन दे नाल तोल के, सोने दे नाल बराबर तोल के मैं रब नूं नहीं सी खरीद सकदा, क्योंकि उन्होंने खरीदिया नहीं जा सकता। हाँ मैं खरीद लिया, किदां? मन दे, अपना मन दे के राम लिया है मोल, रमे हुए परमात्मा नूं मैं मोल लै लिया। ਇਹਦਾ मतलब मन दे दिए वो साडा हो जाता, जिदन मन दे दिता वो साडा हो गया। जे दूजे पासे हीरे जवाहरात सोना धन ढेरां दे ढेर ला लिए, कहिए रब जी होना जो ना, आ गोलकां पईयां ने ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने मर्जी दथियां पा दो, डॉलर पा दो, भर दो, इक्को वारी कोई भर जाए तो सोचे मेरे ते गुरु प्रसन्न होएगा। नहीं, जदों तक तू मन नहीं ना गुरु नूं दिंदा उदों तक नहीं गल बननी। मन दे राम लिया है, गोलकां भर के नहीं उन्होंने प्रसन्न किया जा सकता, मन दे के उन्होंने प्रसन्न किया जा सकता। ये बड़ी खेड निराली है। तुसीं आए मत्था टेकिया ना, मत्था टेकण दे विच मत्था असीं टेकता, पर गुरु तक साडी सुरत जाण लई अगे दो चीज़ां पईयां ने, अगे दो चीज़ां पईयां, एक गोलक पई ते एक शस्त्र पए ने। ये सिद्धांत है। साडी गुरु तक पहुँच माया नूं भी टपाउणा पएगा, टपना पएगा, ते खंडे दी धार दे उत्तों दी तुरना पएगा, फिर जाके गुरु तक पहुँचया जा सकता। असीं सोचदे मत्था टेकिया गल बन गई, नहीं। ये जिहड़ी गोलक पई ना, ये सानूं कुछ दसदी आ। जिथे असीं अपनी किरत कमाई विचों गुरु घर दीआं सेवावां लई सेवा पाउणी, वो इस करके भी है, पर नाल दी नाल ये गोलक सानूं ये कहंदी, ये सुरत अपनी इथों टपा के लैके जाई। जे गुरु तक जाना, ये ना होए गोलक तक ही तेरा मत्था रह जाए, सुरत टपाउणी पएगी। जदों गोलक माया दे उत्तों दी सुरत टपाएगा, फिर अगे खंडे की धार ते तुरना पएगा। खन्नियों तिखी वालों निक्की एत मार्ग जाना, फिर ये मार्ग ते तुर के फिर तू गुरु तक पहुँच सकदा। मत्था असीं टेकता भावें, पर माया दे उत्तों टप के खंडे की धार ते चल के फिर गुरु तक पहुँचया जा सकता। इस करके क्या गुण तेरे आख वखाना, कीमत कहण ना जाई। असी कीमत दे के नहीं इनू खरीद सकते। असी गुरु नू देखो ना, गुरु के दरबार विच वो भी आए जिहड़े लखां देण वाले सी, गुरु के दरबार विच वो भी आए जिहड़े कौडी नहीं सी रख के मत्था टेक सकते। पर गुरु ने जे कौडी भावना दे नाल पेश करती ना गुरु ने इस तरह का भी इतिहास आउंदा। गुरु जदों सिख आउंदा ना, उहदे कोल कौडी हुंदी, वो वेखदा भी गुरु साहब के दर ते गुरु रामदास महाराज तिन्हां दे दर ते भी किने किने कीमती पोशाके रखे ने, लोगों ने लिया के, संगतां ने वस्त्र कीमती कीमती, कोई सोना रख रहा, कोई पैसे रख रहा। मेरी कौडी की की वैल्यू? मत्था टेकण दी जान लगदा, रुक जाता, बह जाता पिछे संगत ते। गुरु रामदास महाराज कोल खड़े सिख नूं कहंदे भी होका दे दिओ कि सारी संगत ने अपनियां भेटावां रख दित्तियां, जे नहीं रखियां तो रख दिओ। सिख आवाज़ दिंदा उच्ची, सारी संगत हाँ दे विच हंगारा दिंदी कि हाँ रख दित्ती। गुरु साहब फिर कहंदे, गुरु रामदास पातशाह फिर कहंदे फिर उच्ची सारी, शायद किसी ने सुनिया ना होवे, उच्ची सारी आवाज़ दे भाई सिखा। सिख ने फिर आवाज़ दी, कोई रहिंदा ते नहीं, जे रहिंदा भेटा अपनी रख दिओ। नहीं, गुरु रामदास महाराज आप बोले, कहन लगे अजे किसी ना किसी की भेटा शायद रहिंदी होएगी, रख दिओ। कोई नहीं उठिया। गुरु रामदास महाराज अपने आसन तो उठे, संगत विच तुरदियां तुरदियां सब तो पिछे जा पहुंचे, तो सिख नूं उठा के कहंदे लिया मेरी भेटा दे, लिया मेरी भेटा दे। इदां हाथ अड्ड के सिख दीआं अखां विच अथरू, कहंदा सतगुरु तेरे दर ते इन्नियां इन्नियां कीमती भेटां
ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ, ਮੇਰੀ ਆ ਕੌਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਆ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੇ, ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੌਡੀ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਭਏ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਭਇਆ ਸਹਾਈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਹਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਤ ਭਏ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ 3 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤਾ, ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। 3 ਅਰਥਾਂ 3 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਤ, ਪਰ ਅਰਥ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ, ਭਗਤ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ, ਉਦੋਂ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਇੱਕ ਭਗਤ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਭਗਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਭਗਤ ਭਏ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਵਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਭਇਆ ਸਹਾਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਹਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ